अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस खमसा जमादिउस्सानी 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, दिसंबर की 29 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिन, जिस दिन हम बुलाएंगे तमाम लोगों को, इमामिहिम, उनके इमाम के साथ, उनके पेशवा के साथ, फमन ऊतिया किताबहु, बस जो दिया गया उसकी किताब, बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में, सीधे हाथ में, फउलाइका यक़रऊना किताबहुम, बस यही लोग हैं जो पढ़ेंगे अपनी किताब को, यानी अपने नामे आमाल को। वला युज़लमूना फतीला, और वो जुल्म ना किया जाएगा जरा सा भी, यानी धागे के बराबर भी। जिस दिन हम बुलाएंगे लोगों को उनके इमाम, उनके पेशवा के साथ, और जो जिसको किताब दी गई है उसके दाएं हाथ में, किताब से मुराद नामे आमाल है, उस जिस इंसान को उसके नामे आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया तो वो पढ़ेगा अपने नामे आमल को, यानी खुशी खुशी से जो सो वो पढ़ेगा अपने नामे आमल को। बस तुम उन लोगों के ऊपर जो सो जरा सा भी, यानी धागे के बराबर भी जो सो जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी क़यामत का अहवाल बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि क़यामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इससे मुराद कौन है? वो 4 इमाम है जो हमारे मुल्कों में आजकल हमने 4 इमाम में जो सो दीन को तकसीम कर दिया, नहीं। इससे मुराद वो है कि अंबिया, जो नबी की जो कौम होगी उनको उनके उस नबी के साथ बुलाया जाएगा। मतलब क्या है कि हर नबी के झंडे के साथ उसकी कौम होगी। नूह अलैहिस्सलाम के साथ नूह अलैहिस्सलाम के उन पर ईमान लाने वालों की कौम होगी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके कौम होगी, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम होगी। तो इस तरीके से हर नबी के साथ उनको, उनके लोगों को बुलाया जाएगा। इसके कुछ मुफस्सिरीन ने यह कहा कि इमाम से मुराद किताब है, यानी जो इंजील वाले होंगे तो या अहले इंजील कहकर इंजील वालों को सबको एक साथ बुलाया जाएगा, और जो तौरात वाले हैं उनको, इस बहरहाल जो भी माने हैं, तो उनको इमाम से मुराद क्या है कि या तो उनका किताब है या फिर उनके नबी और रसूल। ज़्यादा सही यही लगता है कि अंबिया के नाम के साथ या उनके साथ बुलाया जाएगा। और होगा क्या कि जिसकी किताब, यानी जिस इंसान को उसके नामे आमाल उसके सीधे हाथ में दे दिया गया, तो वो तो खुशी खुशी जो सो अपने नामे आमाल को पढ़ेगा, और उनके ऊपर जरा सा भी, फतीला कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि जो खजूर की जो गुठली होती है, गुठली के बीच में जो एक धागे के किस्म की, एक धागे के जैसी एक वो होती है, उसको, यानी उसकी क्या हैसियत होती है। तो पता क्या चला, इतना भी कोई किसी को ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इंसान को, हर एक को जो कुछ उसने दुनिया में अमल किया होगा उसका पूरा पूरा बदला और पूरा पूरा हिसाब उस किताब में मौजूद होगा। ना किसी से छोटे से छोटा नेक अमल छोड़ दिया जाएगा या ज़ाया किया दिया जाएगा, और ना ही किसी से छोटी बुराई ज़ाया कर दी जाए या उसको ख़त्म कर दी जाए। या ऐसा भी नहीं होगा कि गुनाहों के बारे में जिस इंसान ने कोई गुनाह किया ही ना हो, वो इसी गुनाह उसके किताब में दर्ज हो, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा, कल क़यामत में अपने नामे आमाल में उसको मौजूद पाएगा, और जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा तो उसको भी अपने नामे आमाल में मौजूद पाएगा। तो उस दिन जिसके हाथ में, सीधे हाथ में किताब दे दी गई, मतलब क्या है कि उसके नामे आमाल में नेकियां भारी है और गुनाहें कम है, तो वो तो खुशी के मारे वो अपने अमाल को पढ़ता रहेगा। और जिसको, उसके बरक्स में होगा क्या, कुछ लोगों को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और पीछे से उनके वो किताब दी जाएगी, और जिनके नाम अमाल, तो जिनके हाथ में लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा तो यकीन मान वो खुद समझ जाएंगे कि उनके नाम अमाल में से गुनाहें ज्यादा है, नेकियां बहुत ही कम है। तो बहरहाल उस हालत को अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं।
वमन काना फी हाज़िही आमा, बस जो कोई रहा इसमें यानी इस दुनिया में अंधा, फहुवा फिल आखिरती आमा, बस वो आखिरत में भी अंधा ही होगा। वह अज़ल्लु सबीला, और बहुत ज्यादा भटका हुआ होगा रास्ते से। यानी जो कोई इस दुनिया में अंधा था वो आखिरत में भी अंधा होगा, और ये कि जो सो वो बहुत ज्यादा रास्ते से भटका हुआ होगा। अब इससे क्या मुराद है? कोई इंसान दुनिया में नाबीना था, जिसकी आंखें नहीं थी, अंधा था, तो उसको उससे मुराद ये है तो फिर तो मुसीबत है, यानी दुनिया में भी उसको अजाब, आखिरत में भी अजाब नहीं। इससे मुराद वो है कि इस दुनिया में जो इंसान आंखें तो रखता था लेकिन हक को नहीं देखता था, हक को कबूल नहीं करता था, हक के बारे में अंधा था, तो ऐसे इंसानों को कल क़यामत में अल्लाह ताला अंधा बना के उठाएगा। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही है वो जो कि बहुत ज्यादा भटके हुए रास्ते से। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने और दूसरी जगह पर बहुत वाज़ेह करके कह दिया, बल्कि कल क़यामत में वो लोग जो दुनिया में तो आंखें रखते थे, जिनको कल क़यामत में अल्लाह ताला अंधा उठाएगा, तो वो कहेगा कि ए मेरे रब, मुझे तूने क्यों अंधा उठाया, मैं तो दुनिया में देखा करता था। अल्लाह ताला कहते हैं, कहेंगे उस वक्त में, उसको कहा जाएगा, हाँ हाँ, तुझको तेरे सामने मेरा हक आया था और तूने तो उसको एराज किया था, उसके तरफ तवज्जो नहीं दिया, और तूने उसकी तरफ जो सो उसको गौर और फिक्र नहीं किया, उसको कबूल नहीं किया, तो आज हम तुझको ऐसे ही भुला देते हैं। मतलब क्या है कि दुनिया में उसके सामने हक आया था, लोगों ने दलील पेश की थी, लोगों ने कुरान और हदीस की जो सो बातें बताई थी, लेकिन लोगों को झुटला देते थे और कहते थे कि हम ही क्या, तुमको ही पता है, हमारे बड़ों को नहीं पता है, हमारे आलिम तो ये कहते हैं, हमारे बड़े तो ये कहते हैं, हम तो अपने बाप दादा को ऐसे करते हुए देखे हैं। तो ऐसे लोग जिनके सामने कुरान और हदीस की रोशनी आ गई थी, दलीलें आई थी, और वो अगर कुफ्र में थे, शिरक में थे, बिदात में थे, तो लोगों ने उनको दलीलें ला के दे दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने दलीलों को नहीं कबूल किया। तो ऐसे लोगों को कल क़यामत में अल्लाह ताला अंधा बना के उठाएगा। और जो उसी का जिक्र हो रहा है कि जो दुनिया में अंधा था, मतलब जिसने दुनिया में हक को नहीं कबूल किया था, हक से अंधा बन के रहा था, ऐसे लोगों को कल क़यामत में अल्लाह ताला यकीनन हकीकी अंधा बना के उठाएगा, और वही जो सो बहुत ज्यादा भटके हुए हैं रास्ते से। व इन कादू, और तहकीक वो करीब था, लियफ्तिनूना का, कि आपको वो फितने में डाल देते, आपको आजमाइश में डाल देते, अनिल लजी औहैना इलेका, वो जिसको हमने वही किया आपकी तरफ, ली तफ्तरिया अलैना, ताकि आप झूठ बांधे हम पर, गैरहू उसके अलावा, व इज़न लत्तखज़ू का खलीला, और इस सूरत में वो आपको अपना दोस्त बना लेते। यानी अनकरीब था कि वो आपको जो सो फिसला देते उस, और जो सो फितने में डाल देते, आजमाइश में डाल देते, उससे जो कि हमने आपकी तरफ वही की है, ताकि आप हमारे तरफ वो चीज घड़ के लाए जो हमने नहीं वही की है, यानी जो वही की उसके अलावा कुछ और घड़ दे आप, और इस सूरत में वो जो सो आपके दोस्त बन जाते। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जैसे कि कुरान में भी उसका जिक्र किया गया है, वो मुतालिबा करते थे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान को ही बदल डालो, या नहीं तो इसमें से कुछ तो तरमीम कर दो, कुछ चीजें निकाल दो, कुछ चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक लगा दो। तो इस तरीके के जो सो उन लोग मुतालिबे करते थे, यानी जो चीजें उनको पसंद नहीं आती थी उसके बारे में कहते कि इसको कुछ तरमीम कर दो, इसमें कुछ चेंजेस कर दो, इसमें कुछ, या तो फिर पूरी की पूरी कुरान ही बदल दो, कुछ और दूसरी कुरान ले आओ हमारे पास। तो इस तरीके के जो उन लोग मुतालिबे करते और कोशिशें करते और ये बावर कराते कि अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ी सी इसमें कुछ सख्ती को नरमी कर देंगे तो हो सकता है, यानी वो ये एहसास दिलाते कि हो सकता है वो आपके तरफ ईमान लाने पर आ जाएं या इस तरीके से। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन था कि ये जो सो आपको फितने में डाल देते, आजमाइश में डाल देते, कि आप जो सो जिस चीज को हमने आपकी तरफ वही की है उसके बदले में उसमें कुछ तरमीम कर दें आप, या उसमें कुछ चेंजेस कर दें, या उसमें जो सो कुछ यानी इफ्तिरा यानी झूठ बांधे, जो अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया उस चीज को आप अपने तरफ से उसमें लेकर आके मिला दें। और अगर ऐसा करते तो वो आपके दोस्त बन जाते मुशरिकीन मक्का। क्यों? कि पहले तो मुशरिकीन मक्का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ते थे, आपसे मुखालिफत करते थे, लेकिन अगर उनकी बात मान लेते आप और मान कर जो सो उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कुछ रद्द बदल कर देते, कुछ आयतों को निकाल देते, कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ चीजें ले आते, तो वो यकीनन फिर आपके दोस्त बन जाते। वलौला वलौला अन
ثبتنا کا، اگر نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لقد کتا ترکنو، تحقیق البتہ جھک پڑے تھے آپ، الیہم شیئن قلیلا، ان کی طرف تھوڑا سا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری طرف سے جو سو ہم آپ کے قدموں کو مضبوط نہیں رکھتے اور اگر آپ کو مضبوط قدمی نہیں عطا فرماتے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ ان کے طرف کچھ جھک ہی جاتے، مائل ہو جاتے. مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد اور خواہش تو یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مشرکین جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں اور اسلام لے آئے اور قرآن کو قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کا ارادہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ کچھ چینجز کرو، تو ہو سکتا ہے اگر ہم آپ کے قدموں کو جما کے نہیں رکھتے، آپ کے دل کو مضبوط بنا کے نہیں رکھتے، تو ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کی طرف کچھ جھک ہی جاتے. اذن لأذقناک، اس صورت میں ہم آپ کو چکھاتے ضیف الحیاتی، دگنا حیات میں، دنیا دگنا زندگی میں، وہ ضیف المماتی، اور دگنا ہی موت میں. ثم لا تجدون لک، اور آپ نہیں پاتے اپنے لیے علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرا، کسی کو کوئی مددگار، کوئی آپ کا ساتھی. یعنی اس صورت میں، کس صورت میں؟ اگر آپ ان لوگوں کی بات مان لیتے اور ان کے طرف پھسل جاتے اور ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ کچھ چینجز کر دو، کچھ رد و بدل کر دو قرآن میں، ایسی صورت میں، یعنی اگر سب سے پہلے تو یہ محال تھا، ناممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہائپوتھیٹیکلی بتا رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے تھے، اور اگر ہم آپ کی ہمت کو نہیں بنا کے رکھتے، آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے، تو ہو سکتا ہے آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. اور اگر آپ مائل ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے، آخرت میں بھی، موت کے بعد بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے، اور پھر ہمارے مقابلے میں آپ جو سو اپنے لیے کسی کو مددگار نہیں پاتے. دیکھیں کتنی سخت آیتیں ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آیت میں قرآن میں جو سو بیان کر رہے ہیں. اور اندازہ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور آپ کے اختیار میں ہوتا کہ کسی آیت کو نکال دیں، کسی آیت کو ملا لیں، کچھ آیتوں کو کم کر دیں یا کچھ آیتوں کو اضافہ کر دیں، تو ایسی آیتوں کو تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے نکال ہی دیتے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین اور کفار مکہ جو سو آپ کو اپنی طرف پھسلا ہی دینا چاہتے تھے، آپ کو آزمائش میں ڈال ہی دینا چاہتے تھے کہ آپ جو سو ہماری طرف کچھ ایسی جھوٹ گھڑ دیں جو ہم نے قرآن میں نہیں نازل کیا ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کے دوست بن جاتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہیں عطا فرماتے، آپ جو سو آپ کو مضبوطی نہیں عطا فرماتے، تو ہو سکتا ہے آپ ان کی طرف پھسل ہی جاتے، اور اس صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے، قیامت میں موت کے بعد بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے، اور آپ جو سو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو محال تھا، ناممکن تھا کہ آپ اس طریقے کی کوئی بات کرتے، لیکن مشرکین مکہ، کفار مکہ کوششیں کر رہے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ جو سو یہ اور ایک اسی تقریباً اسی معنی کو بتا دیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں تو اس کے اندر ذرا سا بھی ترمیم کرنے کی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ جو سو میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کیا، تو آپ اسی کو جو سو قرآن کو پڑھ کے سناتے تھے. آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی آیت کو نکال دیں یا کسی آیت کو رکھ دیں یا کسی آیت کو جو سو ہٹا دیں، ہرگز آپ کے اس میں نہیں تھا. اور اگر آپ ایسا کرتے تو جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے. تو اس سے لوگوں کو حکم، لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے، مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو، کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ. ہم نبی کے بارے میں بھی جو سو اگر وہ کس طرح سے بھی کوشش کرتے تو ہم ان کو سزا دیتے. تو تم اور آپ اور دنیا کے کوئی بھی انسان ہو، اگر انہوں نے اس طریقے کی حرکت کی، ایسی کوئی جرت کی، تو پھر ہم یقیناً ان کو دگنا اور چگنا سزا دیں گے. اور جیسے کہ آج دنیا میں لوگ جو سو کوششیں کر رہے ہیں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت سے ہی لوگوں نے کوششیں کیا ہے کہ کچھ ترمیم کر دیں، کچھ رد و بدل کر دیں، اور لوگوں نے بہت کچھ کوششیں کیا. حالانکہ لوگوں کو چیلنج بھی دے دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تو نبی کو جو سو کوئی پڑھا جاتا ہے اور کوئی
वो कोई मजनून है या दीवानापन है, और इस तरीके से कि आप खुद अपने ज़बान से खड़ लेते हैं, इस तरीके के जो इल्ज़ामात लगाते हैं, अगर ऐसा ही है तो तुम अपने अल्लाह के अलावा जिस जिसको तुम बुला सकते हो बुला लो, और हो सके तो इस कुरान जैसी और एक कुरान ले आकर दिखा दो। जब लोग वो नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला ने उनके चैलेंज को हल्का कर दिया और कहा कि इस जैसी 10 सूरतें ही बना कर ले आ लो। वो जब वो भी नहीं कर पाए तो आखिरी में उनको चैलेंज जो दिया गया कि कम से कम इस जैसी एक सूरत ही लेकर आ लो, और एक सूरत जो सूरह कौसर जो सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है, इतनी भी अगर तुम ले आ सकते हो तो करके ले आ लो। लेकिन 1400 साल गुजर गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी के बस की बात नहीं है कि वो इस तरीके के काम कर सके। हाँ, कोशिशें तो बहुत सारों ने किया है कि इसमें कुछ बदलाव ला लें, कुछ तहरीफ कर दें, कुछ ना कुछ करें, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखा है और अल्लाह ताला इसको क़यामत तक हिफाजत करेगा। और ये तो नहीं कर पाए लोग, और जिन्होंने जो भी कोशिशें किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि इसका हिफाजत का जिम्मेदारी ले रखा है, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे हुफ्फाज को, ऐसे ऐसे दीन के आलिमों को जिंदा रखा था और उनको जो सो हर वक्त में जिंदा रखा है, जिन्होंने उसकी जो कुछ तहरीफ करने की कोशिश की है उसका जो सो पूरी सही तरीके से जवाब दिया है। आज तो यानी उसके पूरी की पूरी इस तरीके से तहरीफ तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने जो जुर्रत की है उसके मानों में तहरीफ करने की कोशिश किया है, उसके माने और मफहूम को निकाल कर कहाँ से कुछ लगा देते हैं, और उसको जो सो अगर तर्जुमा भी सही करेंगे तो उसके साथ वहां पर एक हाशिया लगा देंगे और लगाकर कहेंगे नहीं नहीं बोले इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो है। जैसे कि सूरह कहफ की जो आखिरी आयत है जिसमें वाज़े तौर पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं भी बशर हूं तुम ही जैसा। अब ये तो वाज़े खुले आयत के अल्फाज के है जिसके माने और मफहूम हर इंसान समझ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए मैं भी तुम ही जैसा बशर हूं। तो अब यहाँ पर जो सो खास तौर पे वो लोग जिनका अकीदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, वो तो नूर है बल्कि नूर में नूरुल्लाह है, तो उनके लिए तो उनका अकीदा उससे टकराता है। तो वहां पर जो इनके मानने वाले, इनके जो बड़े हैं जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है, तो वहां पर एक हाशिया लगा दिया। आज भी हमारे मुल्कों में जिनके घरों में वो किताबें होगी वो उठा के देख लें, सूरह कहफ आखिरी आयत, वहां पर एक वो नंबर लगाकर उसके हाशिए में लिखते हैं, इससे मतलब, इसका मतलब यह है कि जाहिरी तौर पर मैं बशर हूं और जो सो हकीकत में मैं नूर हूं, पता नहीं। हालांकि अल्फाज तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम ही जैसा, यानी जब कोई मुबालगा ना रहे, कोई डाउट ना रहे, इसीलिए मिस्लुकुम अल्लाह ताला ने कह दिया मैं बशर हूं तुम ही जैसा। तो वहां पर हाशिया लगाकर लोग लिख देते हैं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है, उसका मतलब वो है, इससे जो सो जाहिरी तौर पर तो बशर है लेकिन हकीकत में नूर है। अब पता नहीं अल्फाज में तो वो सब कुछ नहीं है, तो ये किसने इनके पास, ये मौलवी साहब के पास वही आ गई थी कि जिसको उनको कह दिया गया कि जाहिरी तौर पर तो बशर है और हकीकत में नूर है। आयत में तो वो सब कुछ नहीं है, बल्कि मिस्लुकुम तुम ही जैसा कह दिया। तो बहरहाल जो अपने बुरे अकीदों को साबित करना चाहते हैं उन लोग इस तरीके से मानों में और उसमें कुछ तहरीफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत किया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी को मुखातिब होकर बताना चाहते हैं कि अगर नबी ने भी इस तरह की कोई गलती की होती या गुनाह हुआ था तो हम उनको भी पकड़ लेते। और देखें दुगना अज़ाब, अब मता क्या चला, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इतना ऊंचा और इतना बुलंद है तो उनको फिर सजा भी ऐसी ही दिखाएगा। तो इस तरीके से बहरहाल जितना बड़ा मुकाम होता है फिर उतनी बड़ी पकड़ होती है। आम इंसान के लिए ये अल्फाज शायद नहीं होते, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इसीलिए यानी महाल है आपसे कि आप कोई इस तरीके की काम करते, लेकिन अगर करते इस तरीके से अल्लाह ताला बता रहे हैं तो इंसान को, तमाम उम्मत को इससे डराना मकसद है कि खबरदार तुम भी कभी इस तरीके की हरकत ना करना। व इन कादू, और तहकीक करीब था, लयस्तफीजुन्न का, कि वो तुम्हें आपको फिसला ही देते, मिनल अर्जी यानी निकालने की कोशिश करते आपको जमीन से, लियुखरिजुका मिनहा ताकि आपको निकाल दे उससे। व इज़न, और इस सूरत में लयलबसूना खिलाला का इल्ला कलीला, वो फिर नहीं रह पाते आपके पीछे मगर थोड़ा सा।
یعنی اور تحقیق قریب تھا کہ جو سو یہ مشرکین مکہ کفار مکہ آپ کو جو سو پھسلا ہی دیتے کہ آپ کو اس زمین سے یعنی مکے سے جو سو نکال باہر کریں، اور اگر اس صورت میں یعنی اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ کے پیچھے وہ مکے میں زیادہ وقت نہیں رہ پاتے، مگر تھوڑا سا یعنی بالکل تھوڑا وقت رہ پاتے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یعنی مشرکین مکہ خاص طور پہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے لیے اتنا راستے تنگ کر دیے تھے کہ مسلمان مجبور ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مسلمانوں کو اجازت دیا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے مشرکین مکہ کفار مکہ نے پوری کوشش کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے جو سو باہر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نکالنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ اکرام کو اجازت دیا کہ وہ تمام کے تمام جو سو مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی تینوں جو سو باقی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو راتوں رات ہجرت کے لیے نکل گئے، پیچھے حضرت علی کو چھوڑ آئے اور کہا کہ آپ اپنے میرے بستر میں سو جانا، اور صبح ہونے کے بعد جن جن کی امانتیں میرے پاس ہے ان کی امانتیں ان کو ادا کر کر تم بھی مدینے کی طرف آ جانا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ لیکن اگر مشرکین مکہ مجبور کرتے آپ کو نکلنے پر اور آپ ان کی وجہ سے نکل جاتے تو پھر پیچھے جب وہ رہ جاتے پھر وہ بھی تھوڑی ہی دیر یعنی زیادہ دیر نہیں رہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو نازل کرتا۔ اور بہرحال بہرکیف اس کے باوجود بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل گئے تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا، 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں پھر مشرکین کفار مکہ کو جو سو ذلیل و خوار ہونا پڑا، 70 ان کے لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو جتنے بھی جنگ ہوئے ان تمام میں ان کو ذلیل و خوار ہوا اور ان کو شکست ہوا۔ تو اس طریقے سے بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سو ان کو سزائیں ہی دیا ہے۔ سنتا من قد ارسلنا قبل کا، یہ سنت رہی ہے ان تمام کے بارے میں جس کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، ولا تجدو لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہماری سنت رہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس قوم نے اگر جو سو ان کے نبی کو جو سو مجبور کیا اس شہر اور اس ملک سے نکلنے کے لیے، یا ان لوگوں نے جو سو اپنے نبی اور رسول کو نکال دیا شہر سے یا پھر ان کو قتل کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سو اس قوم کو اس بستی کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی رسول پہلے گزر چکے ہیں ان تمام کے ساتھ بھی یہی سنت رہی ہے، اور ہماری سنت میں، سنت سے مراد طریقہ، ہمارا یہی طریقہ رہا ہے اور ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام پر جب ایمان نہیں لا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جو سو کشتی بنائیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو سب کو سوار کر لیں، اور تمام کے تمام جانداروں کو جانوروں کو اور تمام کو سوار کر لیں۔ تو جب سوار کر لیا گیا تو پیچھے قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے قوموں میں جب انتہا ہو گئی، جب لوط علیہ السلام کے قوم میں جب عذاب کو نازل کرنا چاہا تو فرشتوں کو بھیجا اور کہا، لوط علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ ایمان لے آئے ان تمام کو لے کر نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی جو سو پیچھے رہ جانے والی ہے اس کو وہ نہیں جائے گی۔ تو باقی کے پوروں کو جن کو لے کے چلے گئے تو پیچھے جو سو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، جس بھی جو، اور اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے وہی رہا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز کو، لدلک الشمس، سورج کے ڈھلنے پر، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر میں، یعنی قرات کیجئے فجر میں، ان قرآن الفجر، بے شک قرآن فجر کے وقت کا قرآن، کان مشہودا، ہے حاضر کیا جانے والا، یعنی فرشتے اس وقت میں حاضر ہوتے ہیں۔
تو यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तमाम उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है, वो ये कि नमाज को कायम कीजिए जब सूरज ढल जाए और रात के अंधेरा होने तक, और फजर के वक्त का कुरान पढ़ना ये जो सो यकीनन हाजिर किए जाने वाला है। और कुरान फजर के वक्त में कुरान को पढ़ने को अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसको फजीलत बयान किया। और फजर से कुरान से मुराद एक तो नमाज भी हो सकती है, तो फजर के वक्त में नमाज पढ़िए और यकीनन फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया जाएगा, यानी फरिश्ते उस वक्त में चूंकि हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर जो सो 5 वक्त की जो नमाजें हैं उसको एक नटशेल के अंदर बयान किया जा रहा है। वो क्या है कि सूरज के ढलने के वक्त, ये जोहर का जो जवाल का वक्त जो कहते हैं ना, सूरज जब बिल्कुल क्लाइमैक्स के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ऊपर आ जाता है, उसके बाद जैसा ही थोड़ा ढल जाता है मगरिब की तरफ, उसके बाद से जोहर का वक्त शुरू होता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है सूरज के ढलने के बाद, इससे मुराद जोहर है, और जोहर से जोहर और असर दोनों आ जाएंगे। फिर जो सो रात के ढलने से, यानी जब सूरज गुरूब हो जाता है वहां से लेकर रात पूरी तारीख होने तक, तो मतलब इसमें मगरिब और इशा आ जाती है। फिर उसके बाद फजर का नाम जिक्र किया गया नाम लेकर। तो इस तरीके से 5 नमाजों का यहाँ पर इजमाली तौर पर जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाजों को कायम कीजिए इन औकात में, और यकीनन फजर के वक्त का कुरान को पढ़ना ये यानी बहुत बेहतर है, क्योंकि उस वक्त में फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसे कि हदीसों में इसकी तफसीलात है कि जो रात के फरिश्ते हैं वो सुबह में फजर के वक्त में अल्लाह के पास जा रहे होते हैं, और दिन के फरिश्ते जो है वो आसमानों से जो सब उस वक्त में आ रहे होते हैं। बल्कि हदीस में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जब रात के फरिश्ते अल्लाह के पास जा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला को सब कुछ इल्म है, तो पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ के आया। तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, जब हम उनके पास गए थे तो वो जो सो नमाज में थे, और जब हम जो सो वापस आ रहे थे उस वक्त भी वो नमाज में थे। मतलब क्या है कि अल्लाह के नेक बंदे जो फजर की नमाज में होते हैं, तो उस वक्त में फजर के वक्त में ही जो सो फरिश्ते, रात के फरिश्ते अल्लाह के पास जा रहे होते हैं और सुबह के फरिश्ते आ रहे होते। तो इस हालत में जब इंसान नमाज में होता है तो यकीनन बहुत बड़े फजीलत वाला इंसान है वो, चूंकि अल्लाह के पास फिर वो फरिश्ते जाकर तारीफ करते हैं कि या अल्लाह, जब हम उनके पास गए थे तो वो भी नमाज में थे, और जब हमने उनको छोड़ कर आया तब भी वो नमाज में थे। वो मिनल लैली, और रात के हिस्से में तहज्जद भी, सो उसमें जो सो तहज्जुद पढ़िए आप, नाफिलतन लका, नफल आपके लिए, असाइन यब आसा का, करीब है कि जो सो आपको खड़ा करे, आपको मबूस करे रब का, आपका रब, मकाम महमूदा, मकाम महमूद पर। यानी रात के कुछ हिस्से में आप जो सो तहज्जुद अदा कीजिए जो कि नफल है आपके लिए, और जो सो उनके करीब है कि आपका रब आपको जो सो मुकाम महमूद अता फरमाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आपको जो तहज्जुद का जो तहज्जुद है उसके बारे में आपको हुक्म दिया जा रहा है कि रात की कुछ हिस्से में जो सो आप तहज्जुद अदा कीजिए। अब तहज्जुद के बारे में जैसे कि उलमा का अंदर जो 1-2-3 राय है, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये नमाज फर्ज थी, और जैसे कि आम इंसानों के लिए 5 वक्त की नमाज है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ये इजाफा नमाज थी, आपके लिए जरूरी थी, और आपको जो सो हर रात आप पढ़ा करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इससे मुराद जैसे कि अल्लाह ताला खुद कह रहे नाफिलतन लक, तो ये जो सो नफिल है, ज्यादा नमाज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, उम्मत के लिए भी, यानी अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अजर है, नहीं पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो हर रात आप जो सो तहज्जुद में उठा करते थे और आप नमाज पढ़ा करते थे। उम्मत के लिए बहरहाल इसको छूट दे दी गई है, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा अजर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है। तो बहरहाल इससे पहली आयत में 5 नमाजों का जिक्र किया गया, अब उसके बाद जो नफिल नमाज जो तहज्जुद है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें रात के हिस्से में, अन करीब अल्लाह ताला आपको, क्योंकि अल्लाह ताला आपको एक स्पेशल स्टेटस देने वाला है, वो है मुकाम महमूद। तो अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता फरमाएगा। तो उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपके लिए ये तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। और ये मुकाम महमूद क्या है, जैसे कि हदीसों में इसकी तफसीलात आई है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पास एक ऐसा खास मुकाम है जो मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला वो मुझे ही अता फरमाएगा, जिसको जो सो वसीला भी कहा गया है, या वसीला एक और एक है, या तो फिर मुकाम महमूद और है। तो बहरहाल इस मुकाम महमूद के बारे में जो हदीसों में आता है कि ये वो शफाअत का दर्जा है
है, जहां पर अल्लाह ताला आपको जिस मनसब और जिस दर्जे पर आपको जो फायज करेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अल्लाह से शिफाअत करेंगे, अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि या अल्लाह तेरे बंदे, खास तौर पे जब हिसाब किताब के वक्त में महशर के मैदान में लोग जो सो सारे के सारे लोग जो सो खड़े हुए होंगे, अल्लाह ताला की तरफ से सूर फूंक दिया जाएगा तो तमाम के तमाम लोग महशर के मैदान में जमा हो जाएंगे और वो लोग खड़े हुए होंगे और हर सूरज को बहुत नीचे लाया जाएगा और लोग अपने अपने पसीने में जो सो अपने अपने गुनाहों के मुताबिक वो पसीने में डूब रहे होंगे। किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी के नाफ तक होगा, किसी के हलक तक होगा, किसी के गले तक होगा, कोई उसमें होते खा रहा होगा। तो बहरहाल ये हाल होगा और सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया होगा और लंबा अरसा तक लोग जो सो खड़े हुए होंगे, परेशान होंगे और लोगों को जो सो तशवीश होगी कि जो सो अल्लाह ताला हमको भले जहन्नम में डाल दे लेकिन कम से कम यहाँ पर हिसाब शुरू करे। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है कि लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से गुजारिश करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया है और जो सो आपको ये फजीलत अता फरमाई है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करे। उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हरगिज़ नहीं, मेरी आज बस की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे मना किया था कि जन्नत के अंदर उस दरख्त के करीब जाने के लिए, मैंने तो उस दरख्त के करीब चला गया था, तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला उस पर मेरी गिरफ्त ना कर दे। तो इसी तरीके से एक के बाद एक नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, तो बहरहाल हर नबी और हर रसूल माजरत करेंगे, कहेंगे कि आज हमारे बस की बात नहीं है कि हम अल्लाह के सामने जबान खोल सके या हम सिफारिश कर सके। उसके बाद जब थक हार कर सारे के सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबा सजदा करेंगे, फिर अल्लाह ताला आपको इजाजत देगा, आपको कहेगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपका सवाल कि सुना जाएगा, आप जो सुध मांगिए आपको दिया जाएगा। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह लोग परेशान हैं, लोग थक गए हैं, आप हिसाब किताब शुरू करें। तो उस वक्त में ये जिसको शफाअत कुबरा कहा जाता, और ये सब के लिए होगी, तमाम मुसलमान काफिर हर एक के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी। यानी जो लोग जो सो परेशान थे कि अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं शुरू कर रहा है, तो अल्लाह ताला से हिसाब किताब शुरू करवाना ये एक बहुत बड़ी शफाअत होगी जो कि तमाम लोगों के लिए उसका फायदा होगा। तो इसी को मुकाम महमूद कहा गया है कि अल्लाह ताला आपको ये फजीलत देगा, ये आपको जो सो मर्तबा अता फरमाएगा कि आपके कहने से फिर अल्लाह ताला लोगों का हिसाब किताब शुरू करेगा। फिर उसके बाद जब लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर जहन्नम में जो लोग मुसलमान तो थे, ईमान वाले तो थे, लेकिन उनके कुछ गुनाह ऐसे थे जिसकी वजह से उनको जहन्नम में जाने के लिए उनको मुस्तहिक किया जा रहा होगा। फिर उस वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इजाजत देगा। तो इस तरीके से जब शफात खास होगी ईमान वालों के लिए, तो लंबी बात है, वो तो शफात की जो हदीसें हैं। तो बहरहाल ये मुकाम महमूद अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। वकुल, और कह दीजिए रब्बि दुखलनी, ए मेरे रब मुझे दाखिल कीजिए, मुदखला सिद्किन, सच्चा दाखिल करना, व अखरिजनी, और मुझे निकाल, मुखरजा सिद्किन, सच्चा निकालना, वजअल्ली, और अता फरमा दे मेरे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, सुल्तानन नसीरा, मदद देने वाला गलबा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कहने रहे, आप कह रहे हैं कि आप कह दीजिए ए मेरे रब मुझे दाखिल कर दे सच्चे जगह से दाखिल करना, और मुझे निकाल सच्ची जगह से, और जो सो मुझे मेरे लिए बना दे अपनी तरफ से नुसरत का, यानी मदद किए जाने वाला गलबा। तो ये एक दुआ है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं कि या अल्लाह मुझे इस तरीके से अता फरमा। अब इसके क्या माने हैं, इसके भी माने बहुत सारे उलमा ने बहुत निकाले हैं, लेकिन आम तौर पे जैसा है कि इससे हर खैर और हर भलाई के बारे में है, और हर सच्चाई, यानी मुझे सच्चों के साथ जो सो दुनिया में जब मैं कब्र में रहूं और आखिर तो सच्चों के साथ रहूं, जब क़यामत में जब उठाया जाऊं तो सच्चों के साथ उठाया जाऊं। ये एक माने और आम माने निकाले जा सकते हैं। और मुझे जो सो ऐसी मदद अता फरमा दे जो गलबे वाली मदद अता फरमा। तो बहरहाल इसमें भी जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखला रहे हैं। मतलब ये है कि आप अल्लाह से हमेशा ये दुआ करते रहिए। तो वक्त खत्म होने को है, इसी पे हम इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।